वेलकम टू ऑल माय व्यूवर्स ऑफ बनियान ट्री कैंपस द ऑनलाइन लर्निंग हब, और हम कह सकते हैं एक ऑनलाइन पाठशाला। इसके थ्रू मैंने ऑनलाइन के ज़रिए 10वीं कक्षा के स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र के सभी छात्रों के लिए विविध प्रकार के मैथ्स के प्रॉब्लम वाइज, प्रैक्टिस सेट वाइज एंड प्रॉब्लम सेट वाइज वीडियोस तैयार किए हैं। कोशिश यही की गई है कि बच्चों को इन छुट्टियों में और आने वाले दिनों में घर बैठे सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिले और उन्हें वो अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। आज का सेशन चालू करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए और आपके सभी दोस्तों को जिन्हें मैथ्स के प्रॉब्लम्स समझने में मुश्किल होती है उनके साथ हमारी चैनल की लिंक या यूट्यूब की लिंक शेयर करें। धन्यवाद। ओके, आई वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो ले रहे हैं वो है प्रॉब्लम सेट 1 में के क्वेश्चन नंबर 7, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है एक्टिविटी तौर के ऊपर आपको दिया गया है और वो आपको सॉल्व करके लेना है। हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। ओके, अभी क्या दिया है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना। कांता भाई क्या है, कांता भाई एक दुकान में या एक शॉप में सामान लेने जाते हैं जहाँ से वो कुछ टी और कुछ शुगर खरीदती है। ठीक है, अभी मैं प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू रीड द प्रॉब्लम। शी बॉट सम अमाउंट ऑफ टी एंड सम अमाउंट ऑफ शुगर एंड वाइल कमिंग बैक फ्रॉम दैट शॉप, वहाँ से जब वो वापस आती है तो ऑटो को 50 रुपीज़ भी देती है। अब इसमें गौर करना, कांता भाई के एक्सपेंसेस क्या हो गए। कांता भाई के एक्सपेंसेस हो गए, एक तो जो टी की कॉस्ट होगी वो होगी एक एक्सपेंस, दूसरा एक्सपेंस हो गया शुगर की, तो जो उसने टोटल टी और शुगर का कॉस्ट पे किया है वो उसका हो गया टोटल एक्सपेंस, प्लस 50 रुपीज़ उसका एक्सपेंस हो गया जो कि ऑटो का लगा। कांता भाई जब वापस घर पे आती है तो उसे ये पता चला या ये रियलाइज़ हुआ कि अगर वो ये सब चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करती है, अगर ये सब चीज़ें वो ऑनलाइन ऑर्डर करती है तो उसे फ़ायदा होता। क्यों? तो एक तो फ्री होम डिलीवरी मिलती और उसे कुछ ज़्यादा बेनिफिट भी होता। तो नेक्स्ट मंथ क्या करती है वो 2 kg शुगर और 2 kg टी एंड 7 kg शुगर वो ऑनलाइन ऑर्डर करती है, जिसके लिए वो 880 रुपये पे करती है। अब इसमें उन्होंने बोला है कि आप 1 kg टी और 1 kg शुगर की वैल्यू निकालो। तो सिंपल है, आपको वेरिएबल क्या कंसिडर करने हैं उन्होंने क्वेश्चन के एंड में ही दिया है। 1 kg टी और 1 kg शुगर को आपको वेरिएबल्स में कंसिडर करना है। अब हम लोग इसमें एज्यूम करके चलते हैं कि जो रेट्स है वो अनचेंज रहेंगे। हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि रेट्स जो है वो अनचेंज रहेंगे। देयरफॉर लेट हमें क्या करना पड़ेगा, द कॉस्ट ऑफ 1 kg sugar is X and 1 kg tea is Y। ध्यान से देखना, मैंने शुगर को X कंसिडर किया है और टी को Y कंसिडर किया है। आप जो लिखोगे उस हिसाब से आपका इक्वेशन बनेगा। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या दिया है आपको, फर्स्ट कंडीशन ये दी गई थी कि कांता भाई ने 1.5 kg क्या खरीदा था, टी खरीदा था। ओके, सो मेरा Y फर्स्ट आएगा। ओके, इट विल गेट कॉम्प्लिकेटेड, आई विल कंसिडर शुगर एज Y एंड टी एज X, तो आपको इक्वेशन लिखने में भी आसानी होगी। हम क्या करेंगे, 1.5x प्लस उसने शुगर कितना लिया था, उसने शुगर लिया था टोटल 5 kg उसने शुगर लिया था, तो 5 kg Y हो गया और उसने 50 रुपीज़ ऑटो को पे किए थे और ये सब मिला के उसका जो एक्सपेंसेस टोटल हुआ था वो हुआ था 700। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 1.5x प्लस 5y इक्वल्स टू 700 माइनस 650, ये हो गया 1.5x प्लस 5y इक्वल्स टू 650। चाहे तो इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, या एक काम कर सकते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 10y इक्वल्स टू 1300। इसे देते हैं 1। अगले बार अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन
शी ऑर्डर फ्रॉम ऑनलाइन, जहाँ पे उसने 2 kg टी एंड 7 kg शुगर ऑर्डर किया और इसके लिए उसने पे किए 880 रुपीज़, राइट। तो ये हो गया आपके दो इक्वेशन बनाना बहुत इजी था, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। प्रॉब्लम अगर आप अंडरस्टैंड कर लोगे तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा। अब आपको यहाँ पे x हम लोग एलिमिनेट करेंगे, तो सिंपल इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 एंड इक्वेशन 2 by 3, और उसके बाद क्या करेंगे, एंड हम लोग करेंगे सब्सट्रैक्ट, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाता है 3 2 ज़ा 6x, 10 2 ज़ा 20y इक्वल्स टू 13 2 ज़ा 2600। नीचे हो गया आपका 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 7 ज़ा 21y इक्वल्स टू 3 से 3 8 ज़ा 24 2 24 26। ओके, इसको हम लोग करेंगे सब्सट्रैक्ट, साइन चेंज हो गया है, x आपका हो गया कैंसिल, क्लियर, x हो गया आपका कैंसिल, आपका बच गया -y इक्वल्स टू -40, दैट इज़ y इक्वल्स टू 40, दैट इज़ y इक्वल्स टू 40, y की वैल्यू आ गई आपकी 40। इसे कर दीजिए इक्वेशन 1 में रिप्लेस, सो पुट y इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन 1, व्हाट डू यू गेट। तो इक्वेशन 1 है आपका 3x प्लस 10y इक्वल्स टू 1300, सो 3x प्लस 10 इंटू 40 इक्वल्स टू 1300, 3x इक्वल्स टू 1300 minus 400, this becomes 400 and it goes to the other side of the equation, right। अब कितना बचा, x इक्वल्स टू सब्सट्रैक्शन है 900 डिवाइडेड बाई 3, x इक्वल्स टू कितना आ गया 300, x इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 300, ओके। तो देयरफॉर आपका y आ गया 40, x आ गया 300, देयरफॉर उन्होंने क्या पूछा था, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ टी इज़ कितना है, x की वैल्यू कितनी है 300, देयरफॉर इज़ ₹300 एंड शुगर आपने y कंसिडर किया था एंड दैट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इज़ ₹40। सो इस तरीके से आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ओके, अभी हम चलते हैं हमारे प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। क्या दिया है इसमें, प्रॉब्लम नंबर 3 में आपको दिया है फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स दैट अनुष्का हैड बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब नोट्स का अगर प्रॉब्लम आए तो ध्यान से देखना, एक प्रॉब्लम को समझ लेना। मान के चलो आपके पास 10 रुपये के नोट्स है, टोटल 5 नोट्स है, तो आपकी अमाउंट कितनी हो गई 50 रुपीज़। आपके पास 500 का नोट है और आपके पास 2 नोट्स है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया 1000 रुपीज़। आपके पास 2000 का नोट है और आपके पास 20 नोट्स है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 40,000 रुपीज़। व्हाट आई मीन टू से कि नंबर ऑफ नोट्स को उसके वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास की टोटल वैल्यू आती है और इसी तरह से आप आपके पास की अमाउंट निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको दिवाली में भाऊ बीज के दिन आपको कुछ पैसे मिले, एक भैया ने आपको 500 रुपये की एक नोट दी, आपके पिताजी ने आपको 100 रुपये के आपके पास सपोज़ 11 नोट दिए आपके, और एक भैया आया उसने आपको एक 500 की और एक 200 की नोट आपको दे दी। आप क्या करोगे, कॉस्टिंग करते हो, क्या करते हो, अब आपके पास 500 के टोटल नोट्स हो गए 1100, तो मल्टीप्लाई करते हो 1000 रुपीज़, 1100 रुपीज़ एंड 200 रुपीज़, और आप बोलते हैं मेरे पास 2300 रुपीज़ है टोटल, राइट। तो नोट के नंबर से अगर उसके वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से सुनना, नोट का नंबर और नोट की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी टोटल अमाउंट आ जाती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलो, अब अनुष्का के पास कुछ नोट्स हैं और उन्होंने कहा है कि अनुष्का के पास कौन से नंबर के कितने नोट्स है हमें निकालना है। पहला प्रॉब्लम क्या दिया उन्होंने कि फाइंड द नंबर ऑफ अनुष्का। ओके, सपोज अनुष्का हैड x नोट्स ऑफ 10 एंड y नोट्स ऑफ 50, तो ये तो लिख लो आप। सपोज क्या लिखेंगे आप, इट इज़ अ गिवन सेंटेंस, सपोज अनुष्का
has X notes of rupees 10 and Y notes of rupees 50। तो ये चलो एक तो चीज़ हो गई आपको कि 10 रुपीज़ वाले एक्स नोट्स है और 50 रुपीज़ वाले वाई नंबर ऑफ नोट्स है। नाउ अभी नेक्स्ट क्या दिया, अनुष्का गॉट, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन का कंडीशन है। सो अनुष्का गॉट 2500 रुपीज़ फ्रॉम आनंद एज डिनोमिनेशन मेंशन अबव। उसको ये दोनों डिनोमिनेशन को मेंशन करके उसको टोटल कितनी अमाउंट आई, आनंद से उसके पास आए 2500। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या लिखेंगे आप, उसके पास टोटल अमाउंट कितना आ गया, 2500 आ गया। ओके, अभी मैंने बोला था कि 500 के 2 नोट और 1000 के, अभी ये देखो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना। अभी अगर मैंने बोला कि मेरे पास 2300 आए, ओके ये 200 का मैं इसमें से निकाल देता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास टोटल 2100 रुपीज़ है, ठीक है, और उसमें मेरे पास 500 और 100 के नोट्स है, तो आप क्या करोगे, 500 के नोट्स इंटू उसका वैल्यू प्लस 100 के नोट्स इंटू उसकी एक वैल्यू, और इनका मिला के टोटल समेशन कितना है आपका 2100। इसी तरह से अगर अनुष्का के पास हम लोग कहते हैं तो x नंबर ऑफ कौन से नोट्स है 10, तो उसकी वैल्यू होगी 10x, और 50 रुपीज़ वाले कितने नोट्स है, y नोट्स है, तो ये टोटल समेशन कितना हो गया उसका दिस। अगर ओके इसको 1 दो या इसमें से फिर x प्लस 5y 10 अगर कॉमन निकाल दे तो बचता है 250। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसकी जगह पे। क्लियर। अब चलते हैं आगे। सेकंड कंडीशन क्या दी है उन्होंने, ध्यान से देखना। सेकंड कंडीशन क्या कहते हैं, आनंद वुड हैव गिवन हर द अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग द नंबर। अब देखना यहाँ पे अगर नंबर इंटरचेंज करते हैं नोट्स के तो अनुष्का वुड हैव रिसीव्ड 500 लेस। तो फ्रॉम सेकंड कंडीशन और अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अगर वो नोट्स नंबर ऑफ नोट्स इंटरचेंज कर दे तो 10 रुपीज़ के अभी वाई नोट्स हो गए और 50 रुपीज़ के एक्स, तो उसके पास कितने आते हैं 500 रुपये कम आते हैं, यानी कितने आते हैं 2000 रुपीज़ आते हैं। क्लियर। उसके पास कितने आते हैं 500 रुपये कम आते हैं, यानी कितने आते हैं 2000 रुपीज़ उसके पास लेस आते हैं। अब जब इंटरचेंज करने के बाद ये हो गया तो क्या आंसर आएगा अभी, इसको सो y प्लस 5x इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 10 से डिवाइड करते तो 200। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है। बुक में इन्होंने 100 दिया है, आंसर लिखते वक्त 100 नोट्स बोला और क्वेश्चन में उन्होंने 10 का नोट्स दिया, तो यहाँ पे करेक्शन करके ये 10 की जगह 100 कर दी, तो हमारे इक्वेशन भी अभी चेंज हो जाएंगे। क्लियर है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 100 रुपीज़ नोट्स, यहाँ 50 रुपीज़, तो ये हो गया 100 इंटू एक्स। अब यहाँ पे इक्वेशन चेंज हो जाएगा आपका इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे अभी 2, यहाँ पे हो जाएगा कुछ भी नहीं y, बिकॉज अभी हम लोग 50 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे 50 से, तो ये हो जाएगा आपका 2 5 25 5 ओके 50। तो आपका इक्वेशन 2 हो गया ये, ठीक है। ये हो गया आपका 100y प्लस 50x, यहाँ पे भी वही हो गया आपका 2yx इक्वल्स टू, ये हो गया आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा 40, यहाँ पे आएगा आपका 40। क्लियर। तो अभी आपके दो इक्वेशंस चेंज हो गए हैं। ओके, अभी आप लोग इसको दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो, इधर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। क्यों सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज x और y का वेरिएबल यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो आई विल जस्ट पुट इट लाइक दिस, टेकिंग x इक्वल्स टू 40 माइनस 2y एंड पुट इट इन इक्वेशन 1। अब अगर इसको मैं सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन 1 में रखता हूँ तो इक्वेशन 1 है आपका 2 इंटू 40 माइनस 2y प्लस y इक्वल्स टू 50। ध्यान से देखना इक्वेशन 1 क्या है आपका इक्वेशन 1 है 2x प्लस y इक्वल्स टू 50। x की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी है, तो ये हो गया 80 माइनस 4y प्लस y इक्वल्स टू 50। सो 80 माइनस 3y इक्वल्स टू 50। प्लेस दिस to other side, so 80 minus 50 equals to 3y, therefore y equals to 30 divided by 3, that is 10। so y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, y की वैल्यू आ गई आपकी
10 आ गई। ओके, अब नाउ प्लेस एज x इक्वल्स टू क्या है आपका 40 माइनस 2y, देयरफॉर 40 माइनस 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 40 माइनस 20 इक्वल्स टू 20। x की वैल्यू कितनी आ गई 20। देयरफॉर अब अनुष्का के पास कितना है, अनुष्का हैज़ 20 numbers of rupees 100 notes and 10 numbers of rupees 50 notes। हो गया क्लियर? तो 20 एंड 10 उतना माइनर करेक्शन आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में भी कर लीजिएगा। चलो अभी जो हमारा नेक्स्ट है वो है 4th क्वेश्चन। क्या दिया इन्होंने, लेट द सम ऑफ द एजेस, ओके, सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मनीष एंड सविता इज 31। चलो एजेस दिया है तो हम लोग पहले कंसिडर करते हैं, लेट द एज ऑफ फर्स्ट कैंडिडेट कौन है, मनीष है, राइट। तो लेट द एज ऑफ मनीष इज x years एंड सेकेंड कैंडिडेट है सविता, उसको कंसिडर करते हैं y s। ओके, अब दोनों का एज दिया है, आगे क्या दिया उन्होंने, उनका सम कितना है प्रेजेंट एजेस का, तो यहाँ पे आप लिखो तो एज की जगह प्रेजेंट एज कर दो। ओके, तो थोड़ा सा और आसानी जाएंगे। प्रेजेंट एज के सम कितनी है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, so according to first condition x plus y that is their sum of their present ages is कितना दिया उन्होंने, x plus y is 31। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। नाउ टेल मी, आप आज का आपका एज अगर 15 ईयर्स होगा या 14 ईयर्स होगा तो 2 साल पहले कितना था। ऑब्वियसली आप क्या करोगे, प्रेजेंट एज में से 2 साल माइनस करोगे, राइट। 2 साल के बाद यानी 2 ईयर हेंस अगर मैं बोलता हूँ 2 साल के बाद में तो कितना रहेगा, तो आप लोग क्या करोगे 12 प्लस 2 करोगे। बिफोर करेंगे या एगो बोलोगे तो माइनस, हेंस या आफ्टर बोलोगे तो प्लस। तो अभी क्या बोला है उन्होंने नेक्स्ट, द मनीष एज आफ्टर 3 ईयर्स, ओके, द एज ऑफ मनीष 3 ईयर्स एगो वॉज 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता। तो पहले तो हमें 3 ईयर्स एगो इनके एजेस निकालने पड़ेंगे। सो एज ऑफ मनीष क्या होगा, एज ऑफ मनीष बिफोर 3 ईयर्स क्या होगा भाई, प्रेजेंट एज x है उसमें से 3 माइनस कर लो तो वो आ गया। एंड सविता कितना होगा, सविता उसका कितना होगा, एंड सविता का कितना होगा y माइनस 3 ईयर्स, राइट। अब इन दोनों के तो एजेस तो पता चल गए, तो अभी नेक्स्ट कंडीशन क्या है, सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या बोलती है, ध्यान से पढ़ो फिर से एक बार। मनीष एज 3 ईयर्स एगो वॉज, मनीष एज 3 ईयर्स एगो, 3 ईयर्स एगो मनीष का एज कितना था, इतना था, वॉज 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता। वो टाइम पे 3 ईयर्स एगो सविता का जितना एज था उसके कितना था मनीष का एज, 4 टाइम्स था। अब चलो इसके ऊपर से इक्वेशन बना लो एक आराम से और ये इक्वेशन को सॉल्व कर लो। क्या आता है इक्वेशन आपका, सो x माइनस 3 इक्वल्स टू 4y माइनस 12। सो x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 12 प्लस 3, x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 9। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, ओके। आप एलिमिनेशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, जस्ट सब्सट्रैक्ट। ओके, क्या करेंगे आप, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 सिंपल करते हैं, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। एक है आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 31, नेक्स्ट है x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 9। सब्सट्रैक्ट किया, साइन हो गए चेंज, ये हो गया कैंसिल। 5y इक्वल्स टू 40, क्या आ गई आपकी y की वैल्यू, आपका y आ गया 40/5 इक्वल्स टू 5 1 ज़ा 5 5 8 ज़ा 40। सो y की वैल्यू आ गई आपकी 8, राइट। नाउ पुट y इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू 31। सो x प्लस 8 इक्वल्स टू 31, राइट। x इक्वल्स टू 31 माइनस 8, राइट। अब इसको सॉल्व करो, x इक्वल्स टू कितना आ गया, 23 आ गया,
एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 23। देयरफॉर क्या है ये, प्रेजेंट एज ऑफ मनीष कितना आ गया, इज 23। एंड सविता, इसको ईयर्स मत भूलना, एंड सविता का कितना आ गया, एंड सविता इज 9 ईयर्स। क्लियर हो गया। तो प्रेजेंट एज ऑफ मनीष 23 हो गया एंड सविता का कितना हो गया, 9 ईयर्स हो गया। ओके अभी जो आपका फिफ्थ प्रॉब्लम है, उन्होंने क्या दिया है, इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ स्किल एंड अनस्किल वर्कर्स इज 5:3, टोटल सैलरी इज of one day of both of them is 720, find the daily wages of skilled and unskilled workers। सिंपल है, उनका डेली वेजेस निकालना है। दो लोग दिए हैं, एक है स्किल्ड और दूसरा है अनस्किल्ड। ओके तो सपोज हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं कि लेट द डेली wages of skilled worker is X rupees and unskilled worker is rupees Y। क्लियर, ये हो गया आपका इनका डेली वेजेस। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देयरफॉर क्या है, उनका रेशियो दिया था x/y, कितना है उनके रेशियोज़ का, उनका रेशियो है 5:3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3x = 5y। आपके पास एक ऑप्शन ये है, आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, आप इसको भी 1 कर सकते हो और देखो सिंप्लीफाइड, और इसको मैं ऐसा लिखता हूँ x = 5/3y, ऐसा भी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना इसका बेनिफिट आगे कैसे होता है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि उनका दोनों का 1 डे का जो वेजेस है दैट इज़ x + y, क्यों तो इनकी एक दिन की सैलरी कितनी है, डेली वेजेस कितना है x एंड y, तो x + y इसका टोटल कॉस्ट कितना आ गया, इसका टोटल कॉस्ट आ गया 720 रुपीज़। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे बोला है देखो, सो द टोटल सैलरी ऑफ बोथ ऑफ देम इज़ 720, राइट। तो इनका वेजेस कितना हो गया ये, तो ये कहाँ से आ गया, ये है अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। ओके नाउ अब क्या करेंगे, पुट x = 5/3y इन इक्वेशन 2। देखो मैं सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, एलिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, ये लेके मैं एलिमिनेट नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं ये लेके एलिमिनेट कर रहा हूँ, राइट। तो अब अगर इसको एलिमिनेट कर रहा हूँ तो कैसे करेंगे, इसको पुट करेंगे। अब x की वैल्यू क्या है आपकी, x की वैल्यू होगी 5/3y + y = 720। नाउ इसको अभी 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, दैट इज़ 5y + 3y = 720 × 3, राइट। सो ये हो गया 8y = 0621। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, y = 2160/8, 8 1 8, 8 2 16, कितना बचा 5, 56 हो गया, 8 7 56। सो y की वैल्यू आ गई आपकी 270। अब y की 270 आ गई, देयरफॉर as x = 5/3y, therefore 5/3 × 270, 3 1 3, 3 9 77, so 55, 450 हो गया आपका x का वैल्यू। x कितना आ गया, 450। So will you write the answer for me? Therefore the daily wages of skilled worker will be x 450 रुपीज़ and unskilled worker will be क्या आएगा 270 रुपीज़। ये आपको आंसर वर्ड्स में लिखना है, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना है। क्लियर, चलो अब हम लोग चलते हैं आज के लास्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो अब आते हैं हम लोग हमारे लास्ट प्रॉब्लम की तरफ। हमारा लास्ट प्रॉब्लम क्या बोलता है कि हमीद और हु इज़ द सेकेंड पर्सन, जोसेफ। ओके, हमीद एंड जोसेफ ये दो लोग हैं जो एक डिस्टेंस कवर करते हैं। अब ध्यान से देखना, इसमें ये प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रिटिकल है अंडरस्टैंड करने के लिए। पहले तो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अभी ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये एक डिस्टेंस है। कोई भी एक स्ट्रेट डिस्टेंस आप पकड़ के चलिए, जो टोटल डिस्टेंस है आपका वो है 30 किलोमीटर्स। और फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन में एक बंदा है हमीद नाम का, वो इधर से निकलता है, दूसरा है जोसेफ, ठीक है, वो इधर से निकलता है। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं,
वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। और जब दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो वो कितने मिनट बाद मिलते हैं, 20 मिनट्स बाद एक दूसरे को मिलते हैं। ये हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन उन्होंने प्रॉब्लम में क्या दी है, सेकंड कंडीशन दी है कि दोनों भी एट अ टाइम शुरू कर देते हैं, दोनों भी एट अ टाइम शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब ये दोनों एट अ टाइम शुरू कर देते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को कब कैच करते हैं, दे कैच ईच अदर आफ्टर 3 आवर्स। अब यहाँ पे उन्होंने डिस्टेंस दिया है क्या, नहीं दिया है। ठीक है, सपोज H स्टैंड्स फॉर हमीद एंड F स्टैंड्स फॉर ओके J स्टैंड फॉर जोसेफ। तो हमीद एंड जोसेफ ये दोनों एट ए टाइम स्टार्ट करते हैं, कोई जल्दी रहेगा कोई पीछे रहेगा, बिकॉज स्पीड अलग अलग है दोनों का। तो वो दोनों एक दूसरे को कब कैच करते हैं, वो दोनों कैच करते हैं आफ्टर 3 आवर्स। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान में देखना कि आप लोगों को क्या निकालना है। उन्होंने पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ। ऑब्वियसली इफ दे आर ट्रैवलिंग ऑन द बाइक और वॉट एवर, देन वी नीड टू फाइंड आउट देयर स्पीड। ओके, अब ध्यान से देखना, स्पीड का फॉर्मूला क्या आता है आपका, स्पीड इक्वल्स टू क्या आता है आपका, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। ये है आपका स्पीड। यूजुअली हम इसको किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करते हैं। अब ध्यान से देखना, अगर मैं 20 मिनट्स लिखूँ तो 20 मिनट्स क्या हो जाता है, 20 मिनट्स होता है मेरा, एक आवर कितने मिनट्स का होता है, 60 मिनट्स का। तो 1/3 इंटू 60 हो गया, दैट इज़ 1/3 आवर हो गया मेरा। 20 मिनट्स इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/3 आवर हो गया। ध्यान से इसको ध्यान में रखना, कितना हो गया, 20 मिनट्स इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/3 आवर, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने चलते हैं। हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि वो अगर एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करना चालू कर देते हैं तो वो 20 मिनट्स में कैचअप करते हैं। अगर एक दूसरे के अपोजिट ट्रैवल करना चालू कर देते हैं तो वो लोग कब कैचअप करते हैं, तब वो लोग कैचअप करते हैं आफ्टर 3 आवर्स। ठीक है, अब ध्यान से देखना, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ए और बी का डिस्टेंस कितना है, ए और बी में का डिस्टेंस है टोटल 30 किलोमीटर्स। ये एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, एक है 30 किलोमीटर्स, एक है 20 मिनट्स और एक है 3 आवर्स। ठीक है, और इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये 3 चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। सॉल्व करने चलते हैं। लेट द स्पीड किसका, ऑफ हामिद is x किलोमीटर पर आवर एंड जोसेफ is y किलोमीटर पर आवर। अब क्या मैं ये 30 किलोमीटर्स के लिए डायरेक्टली ये लिखूं क्या, x + y = 30, नहीं जमेगा। ध्यान में रखना, ये दोनों 20 मिनट्स के बाद मिल रहे हैं, राइट। तो इसने कुछ ना कुछ स्पीड से 20 मिनट्स में एक डिस्टेंस क्लियर किया होगा और इसने भी 20 मिनट्स में कोई डिस्टेंस कवर किया होगा। तो हमें उस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि ये 20 मिनट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। तो ये दो लोग जो 20 मिनट्स में मिलते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय हामिद इन 20 मिनट्स इक्वल्स टू 1/3 आवर इक्वल्स टू क्या आएगा, 20 मिनट्स यानी आपका क्या है 1/3 आवर्स इक्वल्स टू कितना आएगा, x इंटू 1/3। बिकॉज जो स्पीड होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल, बिकॉज ये स्पीड इंटू टाइम क्या आएगा आपका, डिस्टेंस। अगर मैं डिस्टेंस इकड़ूँगा तो स्पीड इंटू टाइम आएगा, ये टाइम ऊपर जाएगा। तो ये हो गया डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो उसकी जो स्पीड है वो x है, टाइम कितना लिया, 20 मिनट्स लिया। सो ये हो गया x/3, ये हो गया आपका x/3, राइट। सिमिलरली सो डिस्टेंस कवर्ड बाय जोसेफ कितना आएगा, जोसेफ भी तो गया है, इज y/3। अब ये ध्यान से देखना, हमीद x/3 डिस्टेंस कवर किया, जोसेफ किया y/3, और ये जो हमीद ने डिस्टेंस किया x/3 और इसने किया वाला y/3 है, ये दोनों का सम कितना आ गया, ये दोनों का सम आ गया 30 किलोमीटर्स, राइट। देयरफॉर x/3 प्लस y/3 इक्वल्स टू 30। क्लियर हो गया। सो x प्लस y इक्वल्स टू 90। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1।
क्लियर। अब सेकेंड कंडीशन में ये हो गया, फर्स्ट कंडीशन से आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं सेकेंड कंडीशन की तरफ। अब सेकेंड कंडीशन में दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, दोनों एक डायरेक्शन, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में था, यहाँ एक डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमीद कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है और जोसेफ कर रहा है। हमीद कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, हमीद की स्पीड है x, और कितना टाइम लगा उसको जोसेफ को कैच करने के लिए, ये दोनों मिलने के लिए 3 आवर्स। तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज़ 3x। हमीद ने कितना किया, 3y। क्लियर। तो ये दोनों ने कितना डिस्टेंस कवर कर किया, एक ने 3x किया और दूसरे ने कितना किया, 3y। ओके, अब आते हैं हम लोग हमारे सेकेंड कंडीशन की तरफ। ओके, यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, ध्यान से देखना। इफ़ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट बी एट द सेम टाइम बट इन द अपोजिट डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ टुवर्ड्स पॉइंट ए, द हमीद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर 3 आवर्स। अब ये चीज़ को ध्यान से देखना, यहाँ तक समझ में आपको फर्स्ट कंडीशन। अब ये सेकेंड कंडीशन के हिसाब से ए पॉइंट से हमीद ने चालू कर दिया एंड बी पॉइंट से जोसेफ चालू कर दिया। ये दोनों जब ट्रांसफ़र करते हैं तो ये दोनों जो भी डिस्टेंस कैरी कर रहे हैं वो 3 आवर्स के बाद एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। ठीक है, ए पॉइंट से हमीद ने चालू किया है, राइट, और बी पॉइंट से जोसेफ चालू किया है, और ये दोनों दूसरे कब मिल रहे हैं, तो ये मिल रहे हैं आफ्टर 3 आवर्स। तो ऑब्वियसली जोसेफ पहले आगे रहेगा, हमीद पीछे रहेगा, और हमीद ही जोसेफ को कैच करेगा, राइट। अब इन दोनों में जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 30 किलोमीटर्स, राइट। अब हमीद की स्पीड, हमीद ने कितना टाइम लिया इसको कैच करने को, यहाँ हमने देखा था 3x डिस्टेंस कवर कर लिया हमीद ने 3 आवर्स में। तो हमीद का डिस्टेंस हो गया 3x, जोसेफ का हो गया 3y। अब ये दोनों का सब्सट्रैक्शन क्या हो गया, 30 हो गया, बिकॉज 3x ये टोटल डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3x है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 3y है। तो 3x माइनस 3y कितना आ गया, 30 आ गया। तो इसकी वजह से हम लोग बनाएंगे इससे सेकेंड कंडीशन। क्या आएगी हमारी सेकेंड कंडीशन, सो अकॉर्डिंग टू, उसके पहले हम लोग थे इन दी सेम डायरेक्शन। अगर वो लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ क्या था, इन अपोजिट डायरेक्शन। अब जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इन सेम डायरेक्शन डिस्टेंस कवर्ड बाय हमीद इज in 3 hours is 3x and that of Joseph is 3y। इसका 3x हो गया, इसका 3y हो गया। ठीक है, therefore 3x minus 3y equals to 30, x minus y equals to 10। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपल हो गया, x प्लस वाई 90 आ गया, x माइनस वाई आपका क्या आ गया, 10 आ गया। क्लियर। तो अब तो सिंपल हो गया आपको। अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो पहला इक्वेशन आप क्या बन गया आपका पहला इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 10। आप क्या कर रहे हो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर रहे हो। y हो गया कैंसिल, 2x इक्वल्स टू 100, x इक्वल्स टू आ गया 50। सिंपल कैलकुलेशन अगेन, फ्रॉम 1 पुट x इक्वल्स टू 50, क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 90। सो y इक्वल्स टू 90 माइनस x, y इक्वल्स टू 90 माइनस 50, y इक्वल्स टू कितना आ गया 40। सिंपल हो गया। देयरफॉर क्या हो गया, द स्पीड ऑफ हामिद कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, राइट। हामिद की स्पीड कितनी हो गई, दैट इज़ 50 किलोमीटर पर आवर एंड जोसेफ इज y इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है और हमने चैप्टर भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है।